नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, विद्युत धारा वाला अध्याय लगभग कंप्लीट है। आज हम नया अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण। साथियों, अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। देखो, प्रकाश किरण, जब प्रकाश कोई सरल रेखा में गति करता है, गमन करता है, सरल रेखा में जाता है, तो प्रकाश जो सरल रेखा में गति कर रहा है और सरल रेखा में गति करने के बजाय सीधा ही चला जाता है, अपनी सतह पर या पथ की ओर सीधा ही चला जाता है, वो प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे ही प्रकाश हमारे नेत्रों के अंदर प्रवेश करता है तो हमें चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती है, तो प्रकाश भी जरूरी है। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण, देखो साथी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह उस माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो, ये कोई सतह है, परावर्तक पृष्ठ, सतह, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ गई। अब माध्यम कैसा है यहाँ? विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम है, तो प्रकाश की किरण को आने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इस आने वाली किरण का क्या नाम है साथी? आपतित किरण। क्या नाम है इसका? आपतित किरण। आपतित किरण, जैसे ये किरण इस सतह से टकराई, तो सतह से टकराई थी, माध्यम कैसा हो गया साथी? सघन। कैसा माध्यम हो गया ये? सघन। सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, ऐसे आई है और ये ऐसे लौट गई, तो इस किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इस किरण को आने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि माध्यम कैसा है? विरल। जैसे ही प्रकाश की किरण एक सतह से टकराई तो माध्यम कैसा आ गया? सघन। अब ये प्रकाश की किरण इसको आर पार करने में असमर्थ थी, इसलिए वापस उसी दिशा में लौट गई, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखो साथी, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के कौन कौन से नियम होते साथियों? देखो, इसमें हमने एक लंब डाल दिया, इसे क्या बोलते हैं हम? अभिलंब। अभिलंब, जब लंब डाल दिया तो साथियों यहां पर ये दो कोणों के अंदर विभक्त हो गए, कोण आई और ये कोण आर। इस कोण आई का नाम क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण। और इसका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखो साथियों इसके नियम। फर्स्ट नियम, आपतित किरण आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं,
एक ही तल में स्थित होते हैं। यही परावर्तन का पहला नियम है। यही परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम। देखो साथियों, इस नियम को समझते हैं। ये आने वाली किरण जिसका क्या नाम है आपतित किरण, ये जाने वाली किरण जिसका क्या नाम है परावर्तित किरण। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों कहां पर स्थित है? एक ही तल में स्थित है। इसे ही परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? देखो साथियों, सेकंड नियम, आपतन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, अर्थात जितना कोण आपतन का होगा आपतन का होगा उतना ही परावर्तन का, उतना ही परावर्तन का होगा। इसलिए कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। अब देखो साथियों, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया इन्होंने 30 डिग्री, यानी आपतन कोण का मान कितना दे दिया? 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये दे दिया आपको 45 डिग्री, तो इसका मान भी कितना होगा? 45 डिग्री। क्योंकि कोण आई जितना होगा कोण आर भी उतना ही होगा, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। यह परावर्तन का दूसरा नियम। स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूं साथियों परावर्तन के नियम आपके समझ में आए होंगे और परावर्तन भी आपकी समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं साथियों। विवर्तन क्या होता है साथियों? विवर्तन, देखो साथियों, जब कोई प्रकाश की किरण एक अपारदर्शी माध्यम से होकर जाती है और वो प्रकाश की किरण अत्यंत छोटी है, तो वो जो प्रकाश की किरण होती है वो एक सीधी रेखा में चलने के बजाय किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उसे ही क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। यानी कोई प्रकाश की किरण गई एक अपारदर्शी माध्यम जिसके अंदर प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा सके और वो प्रकाश की वो वस्तु बहुत छोटी है, तो क्या करेगी? अब किनारों से मुड़, सीधी रेखा में जाने के बजाय वो किनारों से मुड़ करके जाएगी। उसे ही क्या कहते हैं? हम विवर्तन कहते हैं। साथियों, प्रकाश के वो परावर्तन हो गए। इसके बाद में इस अध्याय की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे परिभाषाओं से पहले हम दर्पणों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो साथियों, विवर्तन की परिभाषा हो गई। अब हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है साथियों? देखो साथियों, दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। उसके पीछे क्या होती है? एक पॉलिश छड़ी रहती है जिसको हम क्या कहते हैं? दर्पण। और दर्पण में क्या करते हैं हम? जैसे कांच होता है ना, कांच, वही दर्पण कहलाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण।
दूसरा कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। दर्पण साथियों दो प्रकार के, उत्तल और अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर वक्रित होता है। ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ साथियों जिसके ऊपर क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है, इसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण इसका विपरीत है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ आंतरिक यानी अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। साथियों कुछ परिभाषाएं हैं उसको हम अगले भाग के अंदर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों। आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। जय हिंद दोस्तों।